हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं एक बेहतरीन ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि आप लोग सभी पता होगा कि शिक्षक भर्ती यानी शिक्षक भर्ती से संबंधित मैं सूचना लेकर आया हूं। जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, जो विद्यार्थी, जो आवेदक, उनके लिए एक अहम फैसला हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, जो सबके दिलों को दहला दिया है। अब इस फैसले के द्वारा कुछ को खुशी है, कुछ को गम है, यानी कहीं खुशी कहीं गम है। अब ये खुशी गम की बात अगर कही जाए तो क्यों कही जा रही है, उसका एक सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे राजस्थान जो राज्य पड़ता भारत का, उसमें बीटीसी धारकों ने एक कोर्ट केस किया था, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा उसमें बीटीसी को ही वरीयता दी जाए, जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती कक्षा 1 से 5 तक। तो कक्षा 1 से 5 तक जितने भी आवेदक होते हैं, यानी जो बीटीसी धारक होते हैं, उन्होंने क्या किया, जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके द्वारा उन्होंने आवेदन किया, कोर्ट किया, जिसमें राजस्थान जो माननीय हाई कोर्ट है उन्होंने फैसला सुनाया और बीटीसी के पक्ष में ही उन्होंने फैसला सुना दिया। आज जब बीटीसी धारकों में ही पक्ष में सुना दिया, तो इसका अब डिसीजन जो है, इसी के आधार पर फिर से केस किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला पहुंचा, तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने भी राजस्थान का ही सम्मान करते हुए उसी फैसले को आगे बढ़ा दिया। अर्थात जो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला आया है, वो भी फैसला आ गया है और उसमें कह दिया गया है कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वरीयता कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए बीटीसी को ही वरीयता दी जाएगी। इसमें इस प्रकार देखा जाए, बीएड वाले जो धारक थे उनको इससे बाहर कर दिया गया है। जो बीएड धारक हैं उनको बाहर कर दिया गया है, जबकि बीटीसी वालों को ही मान्य किया गया है। मतलब ये लोग बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है बीएड वालों के लिए कि उनको अब जो सुपरटेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती बनने की, एक सहायक अध्यापक बनने की, फर्स्ट ग्रेड जो टीचर बनने की बात उनके मन में चल रही थी, उसकी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, जबकि बीटीसी वालों के लिए देखा जाए तो ये खुशी का माहौल है, उनके खुशी का माहौल है। और ये खुशी का माहौल इसलिए भी है, क्योंकि खुशी का माहौल इसलिए है क्योंकि उनके पक्ष में फैसला गया है। लेकिन इसमें किसी को खुश होने की ज़रूरत या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, साथ में मिलकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फैसला जो आया वाकई में सबको हृदय को चोट पहुंचाया है, किसी को हृदय में खुशी दी है। अब इस फैसला राजस्थान का भले ही हो, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो अदर स्टेट में भी इसका असर पड़ेगा। जो अदर स्टेट जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, जो अदर स्टेट हैं, उनमें भी इसका फैसला पड़ेगा, असर पड़ेगा इस फैसले का। यानी उत्तर प्रदेश में जो विद्यार्थी बीएड धारक जो हैं, उन्होंने स्वप्न पाल रखा है कि हमें प्राथमिक शिक्षक के लिए प्राथमिक शिक्षक बनना है, और वो बीएड धारक हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है कि अब वो फिलहाल इसका असर ये पड़ेगा, वो फिलहाल बाहर हो सकते हैं यूपी से भी। यूपी में भी बीएड धारक जो हैं प्राथमिक शिक्षा से बाहर हो सकते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को सोचना होगा कि या तो वो जूनियर में पद सृजित करें ताकि बीएड को रखा जा सके, क्योंकि बीएड धारकों के लिए बहुत सारे अवसर नहीं मिलते हैं। अब अवसर क्योंकि जूनियर में भर्ती ना के बराबर होती है। अब ना के बराबर इसलिए होती है, जैसे यूपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो बहुत पहले गणित और मैथ और साइंस के, यानी गणित और विज्ञान के पद सृजित किए गए थे, और उसके बाद से कुछ जो प्राथमिक शिक्षक से प्रमोशन हो जाता है, तो जूनियर में तो ना के बराबर शिक्षक निकलते हैं। तो बीएड वालों की अगर बात की जाए तो जूनियर में ना के बराबर भर्ती होती है। और रही बात अगर देखी जाए टीजीटी, तो दो चीज़ों में वो जा सकते हैं। अब बीएड वाले कहाँ जा सकते हैं, जूनियर में या तो टीजीटी में। अब टीजीटी की भी भर्ती देखी जाए निकलती है, लेकिन बहुत नॉमिनल उसमें सीट होती हैं। भाई यूपी जैसा बहुत बड़ा जो जनसंख्या के क्षेत्र में देखा जाए बहुत बड़ा
प्रदेश है, इस भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के लिए। और अगर देखा जाए दुनिया का जनसंख्या के क्षेत्र में देखा जाए, भारत के बाद इसका 5वां स्थान आता है जनसंख्या के क्षेत्र में। मतलब जनसंख्या यहाँ की बहुत अधिक है। उसके तहत देखा जाए जो बीएड धारकों के लिए जो टीजीटी के पद सृजित होते बहुत नॉमिनल हैं। अतः आपको इसमें बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों, इनका आपको मिलकर सामना करना होगा। इन कठिनाइयों का सभी लोग एक हो जाइए और एक होकर इसका सामना करिए, हतोत्साहित ना होइए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए मन से मत हारिए, और मन से हारेंगे तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए आप मन को प्रबल कीजिए, मजबूत कीजिए और जीत सुनिश्चित होगी तो आपको भी अवसर मिलेंगे। इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अब देखो बीएड लगातार आप कराते चले जा रहे हैं, लाखों की संख्या में हर वर्ष लोग पास होते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी जो टीजीटी के थ्रू, अब देखिए इसमें पीजीटी, तो बीएड में पीजीटी का कोई रोल नहीं है, और साथ में जूनियर में पद सृजित ही नहीं होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए बहुत बड़ी समस्या है बीएड वालों के लिए। तो इसको थोड़ा सरकार को ध्यान देना होगा और सभी बीएड धारकों को थोड़ा मिलकर कार्य करना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी लोग इसमें आप सभी लोग विजित हो पाएंगे। और आपने यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाइए। इसी प्रकार के जो है हम बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।